आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। मेरे प्रियो, हमने अपने जीवन में इस बात को देखा है कि जब हम बहुत बड़ी परेशानियों में होते हैं या किसी दुविधा में होते हैं, किसी बात को लेके चिंतित होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में, हमारे हृदय में ये बात जरूर आती है कि कहीं परमेश्वर ने हमें छोड़ तो नहीं दिया, कि कहीं परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा है, वह हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है। तो मेरे प्रियो, इस बात को लेकर हम गलत हैं। आज का वचन जो हमसे बात करना चाहता है वो इसी विषय में है। पहला शमूएल 12 अध्याय 22 वचन, जहां पर लिखा हुआ है, यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को ना तजेगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी ही इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इज़राइल के लोग शमूएल के पास आकर उससे गिड़गिड़ाकर ये कहने लगे कि हे शमूएल, तू हमारी ओर से परमेश्वर से विनती और प्रार्थना कर, क्योंकि हमने तो पाप किया है, हम पापी हैं। लेकिन मेरे प्रियो, शमूएल उन्हें वहां पे ये उत्तर देता है कि वो परमेश्वर कभी भी अपनी महिमा के लिए अपने लोगों को, अपनी प्रजा को ना तजेगा। मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में, जब हमारे समयों में ऐसे सोच विचार आते हैं कि लगता है कि आज परमेश्वर हमारे वचनों को नहीं सुन रहा, हमारे मुंह की वाणियों को सुन के उत्तर नहीं दे रहा है, तो मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है हर एक चीज का समय होता है, बोने का समय है, काटने का समय है। उसी प्रकार से परमेश्वर भी हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देने के समय का इंतजार करता है। वो हमारे प्रार्थनाओं को, हमारे मुख की वाणियों को, हमारी विनतियों को सुनता है मेरे प्रियो, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है वो कभी भी हमें ना तजेगा। बाइबल हमें बताती है कि दूध पिलाने वाली माँ अपने बेटे को भूल सकती है, हालांकि ये कभी नहीं होता, लेकिन वो भूल सकती है, लेकिन वो परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलेगा। उसका प्रेम अगापे वाला प्रेम है। उसने हमें अपनी प्रजा होने के लिए ही बनाया है मेरे प्रियो, अपनी संतान होने के लिए ही उसने हमारी रचना करी है। तो वो क्यों हमें छोड़ेगा, वो क्यों हमें त्यागेगा, वो क्यों हमें तजेगा? बल्कि मेरे प्रियो, हम उससे दूर हो गए थे, हम उससे भाग रहे थे, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को हमारे लिए दिया, ताकि वो फिर आपको और मुझे अपनी प्रजा कह सके। तो कितना भला परमेश्वर है वो। और आज का वचन ये कितना अनमोल है मेरे प्रियो, कि हमारा जो परमेश्वर है वो हमें कभी तजने वाला नहीं है, कभी त्यागने वाला नहीं है मेरे प्रियो। हमें इस बात को अपने जीवन में समझना है। हमें इस बात के आगे, इस वचन के आगे अपने आप को समर्पण करना है कि हाँ प्रभु, तू हमें कभी भी तजेगा नहीं, कभी भी छोड़ेगा नहीं, बल्कि तूने अपनी इच्छा से हमें अपनी प्रजा बनाई है। लेकिन मेरे प्रियो, अगर हम दोबारा से उन पापों को करेंगे या उन दुष्कर्मों को करेंगे, गलत विचारों को सोचेंगे, तो हम खुद ब खुद परमेश्वर से दूर होते रहेंगे। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की प्रजा बने रहना है। सिर्फ आज नहीं, कल नहीं, संडे को ही नहीं, परंतु सदा सर्वदा, क्योंकि वो मसीह यीशु बादलों पे सवार होकर हमें लेने आने वाला है। वो चाहता है कि हम उसके स्वर्ग में निवास करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं सुंदर वक्त के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में दिया, और खासकर इस सुंदर वचन के लिए प्रभु। इस वचन के आगे प्रभु हम अपने आप को समर्पण करते हैं प्रभु यीशु। प्रभु, शमूएल कहता है प्रभु कि
आप कभी भी अपनी महिमा के लिए हमें नहीं तजेंगे प्रभु यीशु, क्योंकि आपने हमें अपनी इच्छा से अपनी प्रजा होने के लिए चुन लिया है प्रभु यीशु। हम चाहते हैं कि तेरी प्रजा बने रहे प्रभु, हमें इसके लिए तेरी सामर्थ्य की जरूरत है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो लोग इस वचन को सुनते हैं, इस वचन को पढ़ते हैं प्रभु यीशु, आप उन्हें इस वचन को समझने में सहायता मदद कर। धन्यवाद हो प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।